देखो यार, मेरी तरह तुम सब जानते ही हो कि डेडपुल कितना पागल है। जैसे फ्रांसिस को मारने से पहले उसने फ्रांसिस का नाम जमीन पे लिखा है और वहाँ बस आई की बिंदी देने के लिए उसने एक आदमी का सर को काट दिया था। पर अब जो मैं कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो डेडपुल एक्सट्रीम लेवल का पागल होता है, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि डेडपुल के हाथ एक किताब लग जाता है जिसका नाम था द आर्ट ऑफ वार। डेडपुल ने सोचा कि इस किताब को पब्लिश करके वो बहुत सारा पैसा कमाएगा, पर पब्लिशर ने पब्लिश करने से मना कर दिया, ये कह के कि इस नाम का किताब पहले से ही मौजूद है। डेडपुल कहता है कि ये किताब अलग है और कोई भी जंग जीतने में मदद कर सकती है। पब्लिशर ने गुस्से में डेडपुल पे गन शॉट करते हुए कहा कि अभी दुनिया में जंग का माहौल नहीं है, जब माहौल बन जाएगा तो चले आना। तभी डेडपुल वहाँ से चला जाता है और पब्लिशर के सर के ठीक ऊपर गन शॉट करके कहता है कि मुझ पे गन शॉट करने की गलती दोबारा मत करना, वरना मेरा भी निशाना चूकता नहीं है। पर तुम्हारा निशाना यहाँ चूक गया सब्सक्राइब करने में, तो जल्दी से कर लो। खैर, डेडपुल वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि क्यों न एक जंग शुरू करवा दिया जाए जिससे मेरी किताब सेल हो जाए। देख रहे हो बस एक किताब सेल करने के लिए किस हद तक जा सकता है। अब तुम सोच रहे हो कि वो सिर्फ सोच रहा है, पर ऐसा नहीं है, वो सच में एक जंग का माहौल शुरू करने जा रहा है। और तुम सोच रहे हो कि वो अर्थ में जंग छेड़ेगा। उसने सीधा निशाना साधा एसगार्ड में, जहाँ लोकी थॉर से हार हार के परेशान हो चुका है। वहीं डेडपुल फरिश्ता बन के आता है और थॉर से जीतने का निंजा टेक्निक सिखा देता है। एंड गेस व्हाट, लोकी जीत भी जाता है और थॉर को बंदी बना लेता है। पर वो ठहरा लोकी शरारतों का देवता। काम खत्म होते ही यानी लोकी को गद्दी मिलते ही उसने सबसे पहले डेडपुल को कैद खाने में डाला और थॉर के साथ बंदी बना लिया। सीन शिफ्ट और लोकी अर्थ में इन्वेजन करने चला जाता है क्योंकि उसको अर्थ में भी कब्जा करना था। दूसरी तरफ ओडिन को लोकी की करतूतों के बारे में पता चल गया। उसने हेला को आजाद कर दिया लोकी के साथ लड़ाई करने के लिए, क्योंकि थॉर निकम्मा निकला। दूसरी तरफ जेल में डेडपुल अपनी मुंह से क्लिप निकाल के खुद को थॉर को आजाद कर देता है और वो लोग अर्थ में चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं लोकी और उसकी सेना हर तरफ तबाही मचा देती है। क्योंकि तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये सब देख के थॉर कहता है लोकी बहुत ताकतवर है और उसके पास उसका सेना भी है। तभी डेडपुल कहता है हमारे पास हमारा हल्क है। वही अगली मोमेंट में लोकी को हल्क धोबी पछाड़ देता है, जैसे इस सीन में हुआ था। अब लोकी को रोकने के लिए पूरे एवेंजर्स की टीम, फैंटास्टिक फोर, वाकांडा की सेना सब आ गए थे। दूसरी तरफ नेमोर अपनी समुद्र की सेना के साथ हाजिर हो गया था। सोचो कि जंग का माहौल कैसा होगा। बस एक बुक को बेचने के लिए। अब थॉर एक जोरदार थंडर स्ट्राइक करता है जिसकी वजह से लोकी घुटने पर आ जाता है और उसकी आर्मी हार रही थी क्योंकि ये मार्बल है और यहाँ ऐसा ही होता है। अब सीन शिफ्ट होके उसी पब्लिशर के बिल्डिंग में लेके जाता है जहाँ डेडपुल अपने पूरे शरीर में पट्टी बांधकर बैठा हुआ होता है। यहाँ अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो डेडपुल ने व्हाइट कलर की पट्टी बांधी हुई थी, ठीक मेरे सब्सक्राइब बटन की तरह। एंड गेस व्हाट, पब्लिशर मान गई थी ठीक तुम्हारी तरह उस बुक को पब्लिश करने के लिए। तभी डेडपुल पूछता है कि इस बुक की पब्लिश होने के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। पब्लिशर ने कहा कि शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, यहाँ पैसे वैसे कुछ नहीं मिलने वाले, बल्कि पैसा तुम्हें देना पड़ेगा हमारी दुनिया में तबाही मचाने के लिए। और यही हमारी कहानी खत्म हो जाती है। देखा, मैंने कहा था कि तुम्हारा सोच पलट जाएगा। अब सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।